आई भक्तावर सेवा पड़ा। 80,000 को मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 को मोहरा लिख दो और रुपया रोकड़ी। कागज में दो फाटिया लिख दो, यूठ बोली डोकरी। कागज में दो फाटिया लिख दो, झूठ बोली डोकरी। भगत बछल प्रभु सारे सब काज राम जी। भगत बचल प्रभु सारे सब काज। नानी बैरे मायरा रे ठाकुर जी ने लाज राम जी। नानी बैरो मायरा ठाकुर जी ने लाज। हरि 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 हरि। अब यहाँ पर नारायण के वे दादी सासू ने कह रहे दादी सासू थे 25 मन सुपारी रो कई करो। दादी सासू के वे देख नारायण आन तो वाली है नहीं, और अगर आ भी गई तो दुकान पे बेच देंगे। नारायण के वे ठीक है। नारायण पाचे के वे अरे दादी सासू ई बताओ थे 25 मन रोली रो कई करो। दादी सासू के वे तने घणी पंचायत है। नारायण के वे बताओ तो सही। दादी सासू के वे कि अरे मैं ये बोल रही हूँ कि देख आने तो वाली है नहीं, और आ गई तो इस बार रोली से मकान पुतवा ले। नारायण के वे ठीक है। अब नारायण मन में सोचे कि उस टाइम पर दादी सासू ने 80,000 के मोहरे चाहिए थे, मतलब पहले के समय में सोने के सिक्के चला करते थे, तो दादी सासू ने 80,000 चाहिए थे और 1.25 करोड़ रुपए उस टाइम पर। अब उसके बाद नारायण के वे दादी सासू थे जो तो भाटो रो कई करो। भाटा माने बड़े बड़े पत्थर। दादी सासू कहवे अरे मैं ऐसे वैसे भाटेरी को नहीं कह रही हूँ, मैं तो सोनेरे भाटेरी बात कर रही हूँ। नारायण कहवे कितनी चतुर हो तुम। दादी सासू कहवे वो तो मैं हूँ ही। अब यहाँ पर कुकू पत्री बनाई जाती है, उसमें एक विशेष सूची लिखी जाती है नीचे, क्या कि अगर ई सगला चीजारी व्यवस्था हो जावे तो ही आई जो, वरना बट्टी जिंजा बजाई जो राम राम। अब एक कुकू पत्री होती है तैयार। दादी सासू नानी बाई ने पूछे, कह रहे नानी बाई थे भी बताओ कहीं चाहिए, वो भी लिख देते हैं कुकू पत्री में। नानी बाई कहवे मैं तो यही बोलूं अपने पिताजी ने कि पिताजी यहाँ मत आना, कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ आने की, क्योंकि मेरे ससुराल वाले आपको नहीं मायरे को चाहते हैं, इसलिए जहां तक है आप मत आना। और नानी बाई ये बोलकर चली जाती है। अब यहाँ पर नानी बाई जो है वो रोती है कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। नानी बाई कह रही है मेरे भाग्य फूट गए कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। जब मेरे पिताजी जो थे उनके पास इतना सब कुछ था, तब ये सब उनके पीछे पीछे घूमते थे, और आज जब उनके पास कुछ नहीं है तो वो लोग इन्हें बुलाना भी नहीं चाहते। कुकू पत्री तैयार होती है। अब पहले के समय में जोशी जी हुआ करते थे जो कुकू पत्री देने और लेने का काम करते थे, क्योंकि जोशी जी जो रहते थे उनका अठे भी घणो सम्मान हुआ और बठे भी। कुकू पत्री तैयार हुई तो अब जोशी जी कुण जावे देने, क्योंकि कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी ने नानी बैरे जो पिताजी थे नरसी जी उनकी स्थिति पता थी, क्योंकि अगर यहाँ से तो श्रीरंग जी जो है वो दक्षिणा दे देंगे, लेकिन वहां पर जाएंगे तो नरसी जी कुछ नहीं देने वाले, तो कोई जोशी जी तैयार नहीं हुए। तो नगर अंजार में एक जोशी जी रहते थे जिनका नाम कोकिल्य था, बड़े गरीब थे। वो कहते हैं काम करता हूं मैं चला जाता हूं। अब वो जाते हैं, श्रीरंग जी तो दक्षिणा दे देते हैं,
और भगवान की घनी कृपा हुई उनके ऊपर और वो एक ही दिन में पहुंच जाते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ जाने के बाद नरसिंह जी रे हवेली ने देखे बाहर से, कहवे क्या रे हवेली तो घनी चौकी दिख रही, लगता है दक्षिणा भी अच्छी मिलने वाली। जाते हैं, नरसिंह जी कह रहे जोशी जी आइए आइए, कैसे आना हुआ? जोशी जी कह अरे मैं नगर अंजार सु आया हूँ, थांकी डीकरी नानी बई है, उंडी डीकरी सुलोचना रे ब्याउरी कुकुपत्र ले आया हूँ सब। नरसिंह जी कहवे सुनाओ। अबू सुनाते पाछे वो कहवे देखो नरसिंह माने घनी तेज भूख लाग रही है, कुछ तो दे दो खाने को। अब ये बात नरसिंह जी लुगाई सुन रही है अंदर से। वो नरसिंह जी ने देखे बड़े ध्यान से कि वे अच्छा अंदर आना जरा। नरसिंह जी अंदर गए और घनी लुगाई में लड़ाई चालू हो जा रही है। जोशी जी देख रहे हैं वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नरसिंह जी ने गुस्सा आ गए। नरसिंह जी बाहर आकर के कहते अरे मैं खुद का पेट तो भर नहीं सक रहा हूँ, आपको क्या खिलाऊंगा? मैं तो खुद मांग करके अपनी जीविका चला रहा हूँ। जोशी जी कहते हैं कुछ तो होगा वो ही दे दो, लेकिन बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। नरसिंह जी मन में विचार करे जोशी जी ऐसे जाने वाले समय नहीं है। नरसिंह जी अंदर जाते हैं और अंदर से तुम्बा लेकर के आ गए और आकर के वो तुम्बा उनके हाथ में पकड़ा देवे कि वे लो तुम्हारा तुम्बा तुम लेकर के जाओ और इधर से तुम जाना, पहले वहां पर होते हुए वहां पर तुम नाचना कूदना, वहां से खाना लाना, खुद भी खाना और मुझे भी खिलाना। जोशी जी के कैसे हो तुम? अरे मैं इतने अच्छे से आया हूं, मुझे सम्मान देना चाहिए और तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो। नरसिंह जी कहे देखो भाई हमारे सागे तो यही है, तुम भी जाओ नाचो कूदो खाओ और ला करके मुझे भी खिलाओ। तो जोशी जी कहते हैं अरे श्रीरंग जी ने मेरे साथ घनी मस्करी करी कि मने नरसिंह रे घरे भेज दिया। और जोशी जी नरसिंह जी रो हाथ आगे बढ़ावे और तुम्बा नहीं दे, तुम्हारा तुम्बा तुम रखो, राम राम मैं तो चला। जोशी जी गुस्से में चले जाते हैं। नरसिंह जी कुकू पत्री ठाकुर जी रे चरणों में रखते हैं और कहते हैं देखो सावरिया इतना सब तो मैं नहीं भर सकता, अब सब कुछ तुम्हारे भरोसे। उतने में आकाशवाणी होती है नरसिंह चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूं। उसके बाद नरसिंह जी सोचते अरे क्या करूं, अगर रिश्तेदारों से मदद मांगूंगा तो कहेंगे मदद मांग रहा है, नहीं मांगूंगा तो कहेंगे इसने हमें पराया कर दिया, क्या करूं? नरसिंह जी सोचते काम करता हूं मदद मांग ही लेता हूं। नरसिंह जी जाते हैं उनके भाई के पास बंसीधर के पास, जाकर के कहते हैं अरे बंसीधर अपने चलना है, नानी बईरी डीकरी सुलोचना का ब्याह वहां जाना है। तो बंसीधर कहवे अरे नरसिंह मेरे पास तो टाइम को नहीं है। नरसिंह जी कहवे अच्छा ठीक है तो एक काम करो मन्ने थे गाडोली तो दे दो। तो वीरो कहवे अरे गाडोली थी तो, लेकिन जो है ना उसका चक्का टूट गया है, तो वो किसी काम की नहीं है, पीछे पड़ी हुई है, तुम जाकर के देख सकते हो। नरसिंह जी कहवे नहीं ठीक है। अब नरसिंह जी जाते हैं कहीं से गाडोली की व्यवस्था करते हैं। पाछे आप वीरो रे पास कहते हैं अरे गाडोली ऐसे तो चलेगी नहीं, दो बैल भी लागे उनने, तो बैल तो दे दो कम से कम। वीरो कहवे अरे बैल थे तो लेकिन उनकी नाथा खोल दी, क्योंकि पहले ऐसा होता था जब काम होता था तो उन्हें 3 से 4 दिन पहले पकड़ के ले आते थे, काम होने के तुरंत बाद छोड़ दिया जाता था। नरसिंह जी कहते हैं ठीक है। अब नरसिंह जी जाते हैं कहीं से बैल की व्यवस्था करते हैं, वहां पर वो देखते हैं तो बूढ़े बैल बैठे हैं। नरसिंह जी उन्हें देखते हैं तो वो बैल कहते अरे चलो मरने से पहले किसी अच्छे के दर्शन हो गए, भक्त रे भगवान रे। नरसिंह जी कहते अरे अभी कहाँ मर रहे हो, अभी बहुत काम है,
पहले मेरे साथ चलो, वापस आ जाओ, फिर आराम से मरते रहना तुम। और नरसिंह जी उन्हें पकड़ते हैं, उनकी सींग ने पकड़े और उठा ले गए। पाछे नरसिंह जी बैल भी ले आवे। नरसिंह जी फिर उन्हें कहवे कि अरे बंसीधर, तुम साथ नहीं चल रहे हो, ठीक है, पर एक जोड़ी कापड़ा तुम मने दे दो। बंसीधर कहवे अरे नरसिंह कैसे दे दूं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, तो मैं कैसे दे सकता हूं तुम्हें। नरसिंह जी कहते ठीक है, सावरियो सेठ है मारे सागे मने कोई चिंता नहीं। नरसिंह जी 16 सूर्य ने बिठावे और नगर अंजार की ओर निकलते हैं। अब जो गाडोली रहते उसकी हालत इतनी बुरी रहती है, वो चर चर बोल रही, ठंडी का समय है। अब यहाँ पर नरसिंह जी भगवान ने याद करें कि ठाकुर अब तो सिर्फ तुम ही हो, तुम ही आ सकते हो और आकर के सब कुछ ठीक कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये गाडोली अब ज्यादा देर चल पाई। तो नरसिंह जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान सुनते हैं और वो आते हैं, विश्वकर्मा जी के घर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद भगवान विश्वकर्मा जी को आवाज लगाते हैं। विश्वकर्मा जी घबरा के उठते, तेरे कैसे आना हुआ? तो ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे एक गाडोली ठीक करने जाना है, तो आप अपने औजार दे दो। विश्वकर्मा जी कहते हैं औजार की क्या जरूरत है, मैं आपके साथ चल देता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, मैं खुद जाऊंगा और गाड़ी ठीक करके आऊंगा। विश्वकर्मा जी कहते हैं अरे मुझे लेकर चल दीजिए, मैं कर दूंगा। ठाकुर जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अगर दुनिया की गाड़ी बिगड़ी हो कोई भी ठीक कर सके, लेकिन अगर हमारे प्रिय भगतरी गाड़ी बिगड़ी हो तो मन नहीं जा ठीक करनी पड़े। विश्वकर्मा जी कहवे ठीक है। अब विश्वकर्मा जी उन्हें सगला औजार दे देते। विश्वकर्मा जी जाते हैं, औजार देते हैं और ठाकुर जी एक मनुष्य का वेश धारण करके जाते हैं जहां नरसिंह जी जा रहे हैं। अब यहाँ पर ज्ञानदास जी नरसिंह जी ने कहवे अरे नरसिंह पीछे से कोई आ रहा है। नरसिंह जी कहवे कौन? तो नरसिंह जी कहवे अरे कोई नहीं, तुम्हारा वहम है। ज्ञानदास जी कहवे अरे सच्ची में कोई आ रहा है। नरसिंह जी कहवे तुम्हारी आँख क्या तो फूटी है, देख तो सकते हो नहीं, कैसे बता दिया कि कोई आ रहा है? नरसिंह जी कहवे ये सब बातें मत करो फालतू की। ज्ञानदास जी कहवे देखो नरसिंह, भली मेरी आँखियां फूट गई हो लेकिन मारे हृदय आँखियां अभी भी देखती। नरसिंह जी कहवे ठीक है। नरसिंह जी कहते हैं कि अरे ये सब तुम्हारा वहम है। ज्ञानदास जी कहवे अरे नरसिंह कोई आइए, गाड़ी अट्टे करो बट्टे करो। नरसिंह जी कहवे इधर उधर के चक्कर में जो है ना गाडोली यहीं बगर जाएगी, तुम तो रहने ही दो। अब नरसिंह जी ने भी सुनाई देवे कि पीछे से कोई आ रहा है। नरसिंह जी देखे अरे सच में कोई आ रहा है, दौड़ा दौड़ा। नरसिंह जी गाडोली और तेज तेज चलाने लगे। पीछे देखते हैं कौन है, समझ ही नहीं आता है। अब इतने में ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ ऐसे करके क्या बोलते हैं, घड़ी दूर से दौड़ो थारी गाडोली के लान, अरररर गाडोली के लान। गाड़ी में बिठाल रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठाल रे बाबा, जानो है नगर अंजार। घड़ी दूर से दौड़ो हरी गाडोली के लान, घड़ी दूर से दौड़ो हरी गाडोली के लान। घड़ी दूर से दौड़ो हरी गाडोली के लान, घड़ी दूर से दौड़ो हरी गाडोली के लान। अरररर गाडोली के लान, अरररर गाडोलिया के लान। गाडोली के लान। अरररर गाडोली के लान। गाड़ी में
नरसी बोलो मारे सागे की करसी। ओढ़न कपड़ा नाही बैठती या मरसी। ओढ़न कपड़ा नहीं बेचती या मरसी। बूढ़ा बैल टूटी गाड़ी पैदल जावे हाय। बूढ़ा बैल टूटी गाड़ी पैदल जावे हाय। अरररर पैदल जावे हाय। अरररर पैदल जावे हाय। अरररर पैदल जावे हाय। अरररर पैदल जावे हाय। गाड़ी में बिठा ले जानो नगर जाए। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर जाए। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर जाए। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर जाए। दास के बेटा टोली तोड़ेगा। ज्ञान दास जी तोड़ेगा ही तोड़ेगा। ज्ञान दास के बे तुमड़ा फोड़ेगा। ज्ञान दास बोले टुकड़ा तोड़ेगा। घड़ी भीड़ में टूटे हर एक तारा रोता। घड़ी भीड़ में तोड़े हर एक तारो रेता। अरररर एक तारा रोता। अरररर एक तारो रेता। अरररर एक तारो रोता। अरररर एक तारो रोता। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर जाए। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर जाए। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर जाए। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर जाए। घड़ी दूर से दौड़ो हर का डोली के लाल। बड़ी दूर से दौड़ो हर का डोली के लाल। अरररर 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 का डोली के लाल। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर जाए। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर जाए। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर जाए। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर जाए। 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 यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं नरसिंह जी ने, अरे मुझे भी लेकर के चल जाओ।
नरसिंह जी कहवे क्यों, आप क्यों चलेंगे हमारे साथ? ठाकुर जी कहवे अरे जूनागढ़ के एक सेठ जिनका नाम है नरसिंह जी, वो बहुत ही चोखो मायरो भरने वाले, उनके पास जाना है, उनका मायरा देखना है। वो नगर अंजार जा रहे हैं मायरा भरने, वो कैसा मायरा भरते हैं मुझे देखना है। नरसिंह जी कहवे अरे ओ महाराज, वो नरसिंह जी वो मैं ही, मायरा देखना है तो ये देख लो, तुम्बा लंगोटी रखे हुए मायरे, यही है और कुछ नहीं, हो गया अब आप जा सकते हो। ठाकुर जी कहवे अरे ये बताओ मुझे, जब नानी भाई आएंगे तुम्हारे पास आरती की थाली लेकर के, तब कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो इसलिए मुझे लेकर के चल दो। अब यहाँ पर सूरदास जी धीरे से नरसिंह जी से कहते हैं, नरसिंह बात तो सच कह रहे हैं, एक काम करते हैं इसके साथ ले चलते हैं। वो कहवे ठीक है। नरसिंह जी कहते अच्छा आ जाओ, चल तुम भी हमारे साथ चलो। नरसिंह जी, ठाकुर जी और 16 सूर्य सुबह सुबह नगर अंजार पहुंचते हैं। अब वहां पर जोशी जी चाय पी रहे होते हैं, ठंडी का समय रहता है, खड़े होकर के अब वो चाय पी रहे हैं। वो देखते हैं कि अरे ये तो वो ही नरसिंह जी हैं जो मायरे भरने के लिए आए थे, इतना सारा मायरा लेकर के आ गए। वो देखते हैं तुम्बा लंगोटी ठूस ठूस के भरे हुए हैं। जोशी जी सोचे चलो मायरा कुछ भी लाए हो, मुझे क्या करना, मैं तो जाता हूँ अपनी दक्षिणा लेकर के आता हूँ, श्रीरंग जी से बधाई लेकर के आऊं। जोशी जी आते हैं दौड़े दौड़े, अरे श्रीरंग जी, ओ श्रीरंग जी, वो नरसिंह जी आ गए मायरा लेकर के। श्रीरंग जी के नरसिंह जी सच्ची में पूरा मायरा लेकर के आए? जोशी जी कह रहे अरे इतना चौखो मायरो लेकर के आए जो कोई कभी ला ही नहीं सकता, और सच भी है, तुम्बा लंगोट कौन मायरे में लेकर के जाता है? तो जोशी जी कहवे ते हमारी बधाई दे। श्रीरंग जी गणे खुश होकर के चांदी रो सिक्को दे दे। जोशी जी सोचे बधाई तो मिल गई है, अब सच सच भी बता देता हूँ। जोशी जी पीछे हटते जा रहे हैं और कह रहे हैं नरसिंह जी मायरे में तुम्बा लंगोटी लाए। श्रीरंग जी कहवे तो झूठ क्यों बोल रहा हो? जोशी जी कहवे सच बोल रहा हूं मैं, वो तुम्बा लंगोटी लेकर के आए हैं मायरे में। जोशी जी ने ये सुनकर के गणे गुस्सा आवे श्रीरंग जी। श्रीरंग जी कहवे तुम्हारी बधाई वापस दो मन। वो कहवे हाँ बधाई तो कहने अब वापस नहीं मिलने वाली। और जोशी जी वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर श्रीरंग जी के पास आते हैं गांव के लोग, कहते हैं अरे वो नरसिंह जी आ गए, उन्हें कहाँ रुकवाना है? अब कुछ अच्छा लाते मायरे में तो कोई अच्छी जगह रुकाते, पर वो मायरे में ही सब सामान लाए हैं तो कहाँ रुकवाएं? श्रीरंग जी कहते हैं अरे वो गांव के बाहर अपने जो दुकान है बहुत दिनों से खुली नहीं है, उसमें इन्हें रुकवा दो। तो गांव के बाहर जो दुकान थी वहां पर नरसिंह जी ने और वो 16 सूर्या ने रुकवा देते हैं। अब यहाँ पर सुबह होती है, नानी बाई को पता चलता है कि नरसिंह जी आए, पिता से मिलने की तड़प जाग उठी, क्योंकि नानी बाई की जब शादी हुई थी उसके बाद से नानी बाई नरसिंह जी से नहीं मिली थी, बहुत साल हो चुके थे। नानी बाई को पता चलता है, नानी बाई दौड़ी दौड़ी जाती, लेकिन बीच में सासू आ जाती। सासू कहवे कटे जा रही है। नानी बाई कहवे अरे मैं जो हूँ पिताजी से मिलने जा रही हूँ। सासू कहवे कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाओ, बाद में मिल लेना। अब नानी बाई कहवे जान तो दो मन ने। सासू कहवे नहीं, अंदर जाओ, तने बोल दियो मतलब बोल दियो। नानी बाई रोती हुई अंदर चली जाती है, रो रही है बैठ करके। अब नानी बाई की सहेलियां आती हैं, आकर के नानी बाई ने कहवे कि अरे इतनी क्यों रो रही हो? नानी बाई बता दो कि हमारी सासू मन्ने हमारे पिताजी से मिलने नहीं दे रही। तो यहाँ पर जो नानी बाई की सहेलियां रहती, नानी बाई ने कहवे कि रुको, हमें पता है, हम तुम्हें छुपके से ले चलते हैं जहां नरसिंह जी रुकेंगे।
अब वो लोग जाते हैं, नानी बाई ने छोड़ देते हैं। नरसिंह जी देखते हैं कि नानी बाई आई है। नानी बाई नरसिंह जी ने देख रही है और नरसिंह जी नानी बाई, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दोनों गले लगते हैं। उसके बाद नानी बाई कहवे पिताजी ने, मतलब नरसिंह जी ने, कि पिताजी ते मायरे में कई कई लाया हूं। नरसिंह जी कहवे मैं मायरे में तुम्बा लंगोटी तो रखे हुए हैं, वही सब लेकर के आया हूं। नानी बाई कहवे तुम्बा लंगोटी लाए हो? तो नरसिंह जी कहवे हाँ, क्यों? नानी बाई कहवे जब थाने बोल दियो तो अगर सब चीजों की व्यवस्था हो जाए तो ही आना, वरना मत आना। लेकिन आप फिर भी आ गए, कैसे इंसान हुआ? नरसिंह जी कहवे अरे नानी बाई मारो सिरजन हार तो है, वो मारे सागे है, वो सब ठीक करेगा। नानी बाई कहवे वो सिरजनहार वो क्या ठीक करेगा? अरे आपको सिरजनहार का पता नहीं है वो कैसा है? नरसिंह जी कहवे देख नानी बाई, तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलती हो, पर मेरे सिरजनहार के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। नानी बाई कहवे क्यों ना बोलूं मैं? आपका वो सिरजनहार याद भी है उसने क्या क्या काम करे हैं? वो छोटा था, यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने इतने सारे उपकार किए उसके ऊपर, लेकिन क्या करा उसने? उन्हें छोड़ करके चला गया। इतनी सुंदर सुंदर रानी ब्रज की नारियों को छोड़ करके भी वो चला गया, कुब्जा के साथ रहा। द्रौपदी का चीर हरण हुआ, ये नहीं पहले चले जाए, बहुत आखिरी में गए। नानी बाई कहवे अरे हाँ, जात का स्वतः असर जो हुए वो आता ही। नरसिंह जी कहवे मतलब? नानी बाई कहवे अरे भाई तो राजा है, उसके पास तो इतनों सो भी टेम्पो नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूं कि उस पे भरोसा मत रखो। नरसिंह जी कहवे देख नानी बाई, मेरे बारे में कुछ भी बोलती थी, पर मेरे सिरजनहार के बारे में उल्टा सीधा मत बोल। नानी बाई कहवे क्यों ना बोलूं? देख नानी, तुझे भरोसा हो ना हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मारो सावरियो आवेलो, कोनी आवे। नरसिंह जी कहवे देख लेना, वो आएगा और जरूर आएगा। अब यहाँ पर नानी बाई और नरसिंह जी में बहस चालू हो जाती है। नरसिंह जी नानी बाई ने चिल्ला दे, कहवे देख नानी बाई, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है, मेरा सावरिया आएगा और जरूर आएगा। नानी बाई कहवे पिताजी अभी भी समय है, आंखें खोल लो और यहाँ से चले जाओ। नरसिंह जी कहवे अब तो नहीं जाएंगे, और यहाँ पर नानी बाई रोती हुई चली जाती है। अब नानी बाई सोच रही है कि पिताजी क्यों आ गए। नरसिंह जी भी बड़े दुख में हैं कि उनकी बेटी उनसे ऐसा बोल करके गई। नानी बाई सोचे एक बार और जाती हूँ, शायद पिताजी अब सुन ले मेरी। नानी बाई जावे, नरसिंह जी से कहवे पिताजी क्यों कर रहे हो, चले जाओ अभी भी समय है। नरसिंह जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं देख मेरा सावरियो आएगा और जरूर आएगा, तेरा वीरो बन करके आएगा। नानी बाई कहवे पिताजी सही बोलूं, अगर आज मेरी माँ होती ना तो मेरे वास्ते जोड़ी कपड़ा तो लेकर के आती, आप तो वो भी नहीं ला सकते। नरसिंह जी सोचते हैं नानी बाई बहुत गुस्से में है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, इसलिए नरसिंह जी कहते हैं नानी बाई ने, अरे नानी बाई एक काम कर, ये मायरा तो बहुत कम है, तू जाकर के बोल दे कि मैं और मायरा भरूंगी। नानी बाई कहवे अरे इतना तो भर लो पहले। नरसिंह जी कहवे अरे तू जाकर बोल दे, ये तो बहुत कम मायरा है। नानी बाई जाती हैं दौड़ी दौड़, जाकर के कहती हैं नारायण ने और जेठ जी ने कि अरे
मेरे पिताजी बोल रहे हैं वो और मायरा भरेंगे तो बहुत कम है। तो जो नारायण रहते वो कहवे अरे भाभी पहले इतना तो भर ले। नानी भाई कहवे अरे उनने बोला ये बहुत कम है, एक और कागज बना के दो। नारायण कहवे देखना वो फिर तुम्बा लंगोटी लाकर कहेगा अरे यही तो है मेरा मायरा। नरसी जी ऐसे ही करेंगे, आप देख लेना। नानी भाई कहवे नहीं, उन्हें बोला है वो भरेंगे मायरा तो जरूर भरेंगे। अब यहाँ पर नारायण मनी मन मुस्कुरा रहा है, क्योंकि देखिए जो बचपन की आदत होती है वो नहीं सुधरती। इसलिए कहते हैं, कई लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा बच्चा टॉपर है, क्लास में टॉप करता है। अच्छी बात है वो क्लास में टॉप कर रहा है, लेकिन वो छोटा है, अगर कुछ गलत चीज की मांग कर रहा है आप नहीं दोगे, एक बार रोएगा। लेकिन अगर आप उसे बचपन से संस्कार नहीं दोगे तो जिंदगी भर बैठ के रोएगा। नारायण भी यही मनी मन सोच रहा है। नानी भाई कहवे अरे आप तो एक और कागज बना करके दे दो। और फिर से सास ननद देरानी जेठानी सब मिल करके बैठते हैं और एक और कुकू पत्री तैयार होती है। अब वो कुकू पत्री नानी बाई ने दी जाती। नानी बाई जाती है वो कुकू पत्री लेकर के दौड़ी दौड़ी नरसी जी के पास। अब नरसी जी वो कुकू पत्री पढ़ने के लिए इतना मग्न हुआ, ऊपर जो लिखा था वो बाच लेवे, बीच में जो लिखा था वो पढ़े ही नहीं, और जो नीचे लिखा था वो बाच लेवे। अब देखिए सभी कुकू पत्री में ऊपर एक लिखा जाता है, सभी में भगवान का नाम, श्री गणेशाय नमः, जय श्री श्याम, इस प्रकार से। तो उसमें भी श्री श्याम जी सहाय लिखा था और नीचे लिखा था नरसी जी के लिए। तो नरसी जी इतने मगन हुए, उन्होंने सिर्फ ऊपर का और नीचे का पढ़ा, बीच का उन्होंने पढ़ा ही नहीं। उसके बाद नानी भाई कहवे ठीक है पिताजी देख लिया, अब इतना भी और मरना भरना है थाने। तो नरसी जी कहवे ठीक है मैं इतना मायरा भी भर दूं। उसके बाद नरसी जी मन में सोच रहे हैं कि अरे अभी तक नानी बैरी सासू ने एक बार भी जीवन को न्योतो को नहीं दियो, एक गिलास पानी को भी नहीं पूछो है। इतने में ही नानी बैरी सासू सोचे कि भाई 5 से 6 दिन हो गया, अभी तक जो है मैंने न्योतो को नहीं दियो जीवन को। अगर उनमें से एक आध बीमार हो गए तो हमारी इज्जत का सवाल है, तो बुलाना तो पड़ेगा। लेकिन अब न्योत तो देने जावे कौन? तो वहां एक छोकरी थी, वो घूम रही थी। उस टावरिया ने बुलावे के वे अठेना। छोकरी के वे कही है अरे मैंने खेलो कूदनो है, मैंने जान दो काम करवा रही होते। सासू के वे अरे एक काम करनो है थाने। वो के वे बोलो। तो सासू कहवे अरे वो नरसी जो है नी वो रुके हैं बाहर दुकान में, उनके पास जाना और जा करके कहना नानी बैरे ससुराल के यहाँ से जीमण को न्योतो आयो है। छोकरी कहवे ऐसे नहीं जाऊं। सासू कहवे तो कैसे जावे? छोकरी कहवे देखो इसके लिए पैसे लगेंगे, 1 रुपए चाहिए मन। सासू कहवे हाँ दे दूंगी, पहले तू जा तो सरी। कहवे हाँ एडवांस दो पहले। कहवे तो ऐसे को नहीं माने, उन्हें पैसे दे दिए। पाछो छोकरी गई दौड़ी दौड़ी नरसी जी रे घर के अरे नरसी जी आपके लिए और वो 16 सूर्या के लिए जीमण को न्योतो आयो है नानी बाई के ससुराल से। नरसी जी खुश तो बहुत हुए सुन करके। नरसी जी कहे वो तो ठीक है लेकिन अभी तो हम नहाए भी नहीं हैं, ठाकुर जी की पूजा भी करनी है, तो कैसे कर रही हो? वो छोकरी कहे ओ बाप रे मन ने नहाने में इतना टाइम लगा, तो इतनी सी हूँ लेकिन थे तो इतने बड़े हूँ, और वो 16 सूर्या कितना टाइम लगेगा। तो एक काम करो ते हमारी हवेली में ही चलो, बटे बड़े बड़े स्नान करें, वहां पर नहाना, आराम से ठाकुर जी की पूजा करना, फिर वहीं पर भजन करना। नरसिंह जी कहे हाँ ये बात ठीक है,
तो नरसिंह जी और वो 16 सूर्य जाते हैं नानी बैरे ससुराल। बटे जाकर के नहाने के लिए वो स्नान घर में जाते हैं। अब जैसे ही नरसिंह जी पानी में उंगली डालते हैं, इतना ठंडा पानी है, नरसिंह जी कह रहे अरे ओ समदन जी इतना ठंडा पानी, थोड़ा तातो तो कर लाओ। तो यहाँ पर सासू कहवे, नरसिंह जी कहवे अरे मने तो तातो बोले तो घणो तातो कर लाई। अब थे इंद्र जी को इतने बड़े भक्त बनोनी, तो एक काम करो, तो वही आकर इस पानी ने अब ठंडो करो। अब नरसिंह जी ये बात दिल पे ले लेते हैं। नरसिंह जी अब इंद्र जी ने पुकार लगा, इंद्र जी मूसलाधार बारिश करते हैं। अब यहाँ पर नानी बैरे, यहाँ पे नानी बैरी ननन वो दौड़ी दौड़ी जाती है श्रीरंग जी के पास के अरे पिताजी वो आपरी जो मम्मी है उनने जो है बोलो कि भाई थे जो तातो पानी वो ठंडो करना है। तो और इंद्र जी सच में आकर इतनी मूसलाधार बारिश कर रहे हैं कि हर चीज बह रही है घर में। तो अब श्रीरंग जी कहवे अब रुको मैं चलूं साथ। श्रीरंग जी जाते हैं नरसिंह जी से माफी मांगते हैं और कहते हैं माफ कर दीजिए, हमें पता है एक भक्त की कितनी शक्ति होती है। अब नरसिंह जी ने इतना साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। अब यहाँ पर नरसिंह जी और सभी 16 सूर्य भगवान की पूजा करके बैठते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। नानी बैरी सासू उन्हें भोजन में परोसे बासी खिचड़ी और चावल, और बाकी जितने भी बैठे थे उन्हें 56 प्रकार के भोग दिए। तो 16 सूर्य जो रहे घणे गुस्सा आ गए कि वे एक तो 5 दिन बाद तो जीवन को नोत तो दियो है, उसमें भी बासी खिचड़ी और चावल परोसे ने। तो यहाँ पर जो सासू रहे वो माफी मांगे कि वे माफ कर दो, लेकिन यही था तो अब आप यही खा लो। नरसिंह जी कहते हैं ठीक है, और नरसिंह जी ठाकुर जी ने कहे देखो कन्हैया मैं जो खाऊंगा वो तुम्हें खिलाऊंगा, तो यही है अब तुम यही ग्रहण करो। और जैसे ही नरसिंह जी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं वो बासी खिचड़ी और वो चावल खीर में बन जाते हैं और 56 प्रकार के भोग उनकी थाली में आ जाते हैं। 16 सूर्य के अरे ये कोई गलती से तो नहीं रख गयो इतने सारे पकवान। नरसिंह जी कहवे नहीं ये तो कन्हैया को कमाल है। उसके बाद नरसिंह जी कहवे अब थे जीमो आराम से। अब यहाँ पर नरसिंह जी और वो 16 सूर्य भोजन करते हैं। नरसिंह जी सूर्य ने पूछे कि भाई अच्छे से जीम लियो के वे अरे ऐसो जीम लियो है कि अब 5 दिन भी भोजन करने की जरूरत नहीं है। नरसिंह जी कह रहे घणे दिन हो गया अब एक काम करते हैं बाजार की सैर पे चलते हैं। अब श्रीरंग जी सुनते हैं कि नरसिंह जी बोल रहे बाजार जाना, कि वहां पर ये नाचेंगे भगवान का भजन करेंगे नाचते कूदते। तो जितने लोगों को नहीं पता है कि नरसिंह जी हमारे रिश्तेदार, उन्हें और पता चल जाएगा। इज्जत का सवाल है क्या करें। श्रीरंग जी के एक घणे समझदार मंत्री थे। श्रीरंग जी उन्हें कहवे कि एक काम करो ठहर जाओ और कैसे भी करके नरसिंह जी ने रोको। वो कहवे ठीक है। अब वो मंत्री जा करके नरसिंह जी ने कहवे अरे नरसिंह जी आप बाजार कहाँ जा रहे हो, आपके डेरे में तो गिरधर आए हुए हैं स्वयं। अब नरसिंह जी ने जैसे ही सुनो सावरियों से हटायो है। नरसिंह जी 1 मिनट नहीं सोचा, फेंकी करताल और दौड़े दौड़े जाते हैं डेरे में, लेकिन डेरे में कोई भी नहीं। अब नरसिंह जी ठाकुर जी ने कहा देखो कन्हैया बहुत देर हो गई है, अब तो तुम्हें आना पड़ेगा, कैसे भी तुम आओ, क्योंकि अब इतनी देर हो गई है, थोड़ी देर में मायरे का टाइम हो रहा है, कितनी देर में आओगे तुम। नरसिंह जी कहे ये ऐसे मानने वालों में से नहीं। तो नरसिंह जी ठाकुर जी रे भक्तों रे बारे में बुरा बुरा कहते हैं और प्रार्थना करते हैं
अब ठाकुर जी रे कानून नरसिंह जी री प्रार्थना सुनाई दे। ठाकुर जी कच्ची नींद से उठते हैं। रुक्मणी जी और सारी रानियां आती हैं। कहती बताइए हमसे क्या गलती हो गई, क्या भूल हो गई जो आप आपकी आधी नींद में से जाग गए। ठाकुर जी कहते हैं नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया। मेरा एक भक्त है, उसके ऊपर संकट आया है, तो मुझे वहां जाना है। रुक्मणी जी कहवे आपके सभी भक्त एक तो दोपहर में आपका कीर्तन करते हैं मंदिर में जाकर के, और शाम को उन पे संकट आ जाता है। ठाकुर जी कहवे अब कई करूं, मने जानो है नरसिंह रे घरे मायरो भर। तो यहाँ पर रुक्मणी जी हंस रही हैं, कहती हैं अरे आप मायरा भरोगे? अरे खुद के सगे मामा को तो आपने मार दिया, खुद क्या मायरा भरोगे? ठाकुर जी कहते देखो भाई मुझे मायरा भरते आता है, मैं मायरा भर सकता हूँ। रुक्मणी जी कहवे रहने दो, आप तो आपसे मायरा नहीं भरा सकता, आपसे अब मायरा नहीं भरा सकता। वो कहवे ठाकुर जी देखो भाई मुझे चुनौती मत दो, मैं मायरा भर सकता हूँ। रुक्मणी जी कहवे एक काम करो मुझे भी साथ ले चलो। ठाकुर जी कहवे कुछ शर्तों का ध्यान रखना पड़ेगा। रुक्मणी जी कहवे कई? ठाकुर जी कहवे अब देखो आप वहां जाओगे, कहोगी मेरे लिए सोने का सिंहासन लाया जाए, मैं तो रानी हूं द्वारिकाधीश की, तो वहां ऐसा नहीं चलेगा, आपको नीचे ही बैठना पड़ेगा। रुक्मणी जी कहवे ठीक है। ठाकुर जी कहवे और आप वहां ऐसे नहीं कि बैठ गई कुछ काम नहीं करना है, ऐसा नहीं चलेगा, आपको वहां हर काम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब दादी सासू दिखे तो बहुत देर तक उनके पैर ऐसे दबाते रहना, पैर छूते रहना, क्योंकि आजकल तो ये शॉर्टकट हो गया, ऐसे पैर पड़ ली, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले 6 से 7 बार ऐसे पैर तक पड़े जाते थे, ऊपर से नीचे तक, जब तक अरे बस 6 से 7 बार नहीं बोल दिया जाए ना, तब तक रुका नहीं जाता था। तो ऐसे आपको पैर पड़ना है दादी सासू के। अब सासू दिखे तो उसके बाद जीसा करके बात करना है। और जैसे ही थाने ननंद दिखी, नानी बई, तो सबसे पहले हनुमान चालीसा करना चालू कर देना, क्योंकि ननंद से तो सब डरते हैं, तो हनुमान चालीसा चालू कर देना। तो रुक्मणी जी कहवे ठीक है। अब यहाँ पर ठाकुर जी और रुक्मणी जी और सभी रानियां जो हैं वो मायरे के सामान की व्यवस्था कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं बड़े उत्साह में। लेकिन यहाँ पर नरसिंह जी घरे तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। सासू दादी सासू गुस्से में कटे मायरो मने मायरो चाहिए। नानी भाई कहवे अब मैं कई करूं, मायरे को टाइम हो गयो है, पिताजी का पता नहीं है क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है। नानी भाई जाती तो वो जल छान करके लेके आती, वहां कुएं पे जाती है, वहां पर सोचती है क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक सुबटियो दिखे उनने, सुबटियो माने तोता। उस सुबटियो ने कहवे अरे वो सुबटियो एक बार ऊपर चढ़ देख तो सरी कि मारो सावरियो आयो है कि नहीं। वो सुबटिया गया, जाकर के देखता है, कहता है ऐसा लग रहा है कोई तो आ रहा है। नानी भाई कहवे कौन है, कोई रथ में आ रही हो कहीं? तू कहवे हाँ रथ में कोई बैठा है। नानी भाई कहवे रथ में कौन बैठा है बताओ? उतने में फिर जो सुबटियो रहे वो कहवे रथ में श्री गोपाल बैठे हैं। नानी भाई कहवे सच में? कहवे हाँ रुक्मणी जी भी सके उन रहे। नानी भाई जाती है रथ के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है, कहती है वीरो अब देर मत कर, अब मारे सागे चलो, मायरो मरने चलनो है। सावरियो सेठ कहते हैं तू जा, मैं आता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, जब तक तू कह दे कि मैं आ चुका हूँ यहाँ फिर मायरा भरने। नानी भाई कहती है ठीक है। अब नानी भाई रे रास्ते में उनकी पड़ोसी मिले जिनको नाम तो प्रेमली, नाम है प्रेमली, लेकिन मन में इतनो जो भी प्रेमली। प्रेमली कहवे अरे नानी भाई
इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है, तूने जल भी अनछानो है अभी। नानी भाई कहवे अरे मने काम है, मने जान दो, क्योंकि अभी मैंने सजनो दजनो भी है, मायरो भी भरानो है। प्रेमली कहवे पहले काम कर ले। नानी भाई कहवे ही बताओ माने ब्याह को घर मार रही है कि था रही है, खुद भी कुछ कर लो, बीमार तो पड़ नहीं जाओगी इतना सा काम कर लोगी तो प्रेमली सोचे ये नानी भाई तो हो को नहीं सकते, या तो ये नानी भाई को नहीं या इनकी बढ़ गयो इनने। अब प्रेमली कहवे अरे कही हो गयो, ये तो मैंने उल्टो जवाब दे रही है आज। नानी भाई कहवे कुछ काम तुम भी कर लो, मुझसे बोल रही हो। और नानी भाई खुशी में जाती। अब यहाँ पे प्रेमली नानी भाई री सासू रे पास जावे, जाकर के उन्हें कहती है कि अरे नानी भाई ऐसो लाग रही हो, उन्हें कोई दिक्कत होगी है तो आज मैंने उल्टो जवाब देगी, या तो नानी भाई को नहीं या इनकी बढ़ गई उनने। उसके बाद नानी भाई ने सासू मिल, सासू कहवे अरे ते चलो तो सरी। नानी भाई कहवे अरे ते जाओ मने आनो। सासू कहवे ठीक है। अब नानी भाई ने उनकी ननंद मिल, ननंद कहवे अरे भाभी थे चलो तो सरी, मायरो को टाइम हो रही हो, अभी सजे दजे भी क्यों नहीं है, थे मने सजाओ तो सरी। नानी भाई कहवे एक काम करो, जो चूल्हे की राख पड़ी है नहीं उनने लो थारे मुंडे पे पोतो, गड़ो पोटरो श्रृंगार हो जावे। ननंद कहवे ने वो कही क्यों है, ये कैसे जवाब दे रही है मुझे। नानी भाई कहवे खुद भी कुछ काम कर लो, मुझे भी बहुत सारे काम है, मारो सावल वीरो आ गयो है। अब ननन जाती है सासू रे पास, कहवे अरे माँ वो जो भाभी है नहीं आज वो मने उल्टो जवाब देगी। सासू कहवे प्रेमले भी मन नहीं कह रही थी, मैं देख लो पड़े। अब सासू जावे, नानी भाई ने कहवे अरे नानी भाई थोड़ा काम पड़ा है वो काम कर ले। नानी भाई कहवे एक बात बताओ, खुद कुछ नहीं कर सकती, खुद भी कुछ काम कर लो, दिक्कत तो होगी नहीं, आप कोई बीमार तो पड़ नहीं जाओगी थोड़ा सा काम करने से। तो सासू कहवे अरे सच बोल रहे थे, नानी भाई कोनिया इनकी बढ़ गयो इनने। पछे नानी भाई दौड़ी दौड़ी जाती और सब में चिल्लाती है कि अरे मेरो सावल वीरो आ गयो है। तो यहाँ पर सब हंसते हैं नानी भाई के ऊपर, कहवे अरे सावल वीरो आ गयो, कहवे हाँ हमारो सावल वीरो आ गयो है। तू कहवे अरे वो सावल वीरो भी नरसिंह जी जैसो ही हुआ है, तुम्बा लंगोटी लाया होगा। नानी भाई कहवे देख लेना मायरे में क्या क्या लाया है। अब यहाँ पर ठाकुर जी नरसिंह जी के पास जाते हैं। नरसिंह जी देख लिया ठाकुर जी आ रहे हैं, ऊपर से देख ले अरे कन्हैया आ रहा है, एक तो रूस करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी कहवे नरसिंह अरे ओ नरसिंह सुनो तो सरी। नरसिंह जी कहवे नहीं मुझे नहीं सुनना। ठाकुर जी कहवे अरे सुन तो सरी। नरसिंह जी कहवे एक तो ध्यान में इतनी देर कर दिया और अब कह रहे हो जाओ मुझे नहीं जरूरत तुम्हारी। ठाकुर जी कहवे माफ कर दो, अब चलो तो सरी, मायरो को टाइम हो रही है, नानी भाई मिली थी रास्ते में, मायरो भरने चलनो है। नरसिंह जी कहवे नहीं मैं तो नहीं चल रहा। ठाकुर जी कहवे ठीक है मत चलो मैं भी जा रहा। नरसिंह जी सोचे ऐसा सच में ना हो जाए कि ठाकुर जी चले जाएं, क्योंकि उनके अगर अच्छे से बात समझ आए तो ठीक है, वरना ठाकुर जी रूट करके चले जाएंगे। अब नरसिंह जी कहते अरे अरे सावलियो माफ कर दो मैं चल रहा हूं, तैयार तो हो तो मन है। अब नरसिंह जी ठाकुर जी और रुक्मणी जी 16 सूर्य सभी नानी बाई की सहेलियां देखती हैं कि सावरियो और सभी मायरा भरने आ रहे हैं। अब सब मिलकर के क्या गाती हैं? हिबड़ा में नाच रही ओ मोर सावल वीरो आयो रे। हिबड़ा में नाच रही ओ मोर सावल वीरो आयो रे। हुई रे हायरी यारी टेम सावल वीरो आयो
वीरो आयो रे, वीरो आयो राधा लायो, वीरो आयो रुक्मणी ने संग में लायो, रुक्मणी ने संग में लायो, चुंदड़ी ओढ़ावन आयो, चुंदड़ी ओढ़ावन आयो, अनन्या सखिया संग में गायो, हम सब सखिया संग में गायो, वीरो आयो राधा लायो, रुक्मणी ने संग में लायो, चुंदड़ी ओढ़ावन आयो, अनन्या सखिया संग में गायो। वीणा में नाच रही मोर, सावल वीरो आयो रे, इबड़ा में नाच रियो मोर, सावल वीरो आयो रे, वीणा में नाच रही मोर, सावल वीरो आयो रे। यसु यसु भरिया भाभी सन सोहे, एसो एसो भरिया भाभी साने सोहे, अरे यसु यसु भरिया भाभी सन सोहे, एसो एसो भरिया भाभी साने सोहे, इबड़ा में नाच रियो मोर, सावल वीरो आयो रे, वीणा में नाच रियो मोर, सावल वीरो आयो रे, रे मायरिया री टेम, सावल वीरो आयो रे, कोई रे माया रिया रे टेम, सावल वीरो आयो रे, वीरो आयो राधा लायो, वीरो आयो राधा लायो, रुक्मणी ने संग में लायो, रुक्मणी ने संग में लायो, चुंदड़ी ओढ़ावन आयो, चुंदड़ी ओढ़ावन आयो, अनन्या सखिया संग में गायो, हम सब सखिया संग में गायो, वीरो आयो राधा लायो, रुक्मणी ने संग में लायो, चुंदड़ी ओढ़ावन आयो, अनन्या सखिया संग में गायो। वीणा में नाच रियो मोर, सावल वीरो आयो रे, वीणा में नाच रियो मोर, सावल वीरो आयो रे, इबड़ा में नाच रियो मोर, सावल वीरो आयो रे, वीणा में नाच रियो मोर, सावल वीरो आयो रे। साने सोहे ऐसो ऐसो साफा विरसन सोहे ऐसो ऐसो साफा मीरा साने सोहे बड़ा है नाच रियो मोर सावल वीरो आयो रे हीरा में नाच रियो मोर सावन वीरो आयो रे
लायो राधा लायो रुक्मणी ने संग में लायो रुक्मणी ने संग में लायो चूंदड़ी ओढ़ा बनायो चूंदड़ी ओढ़ा बनायो अनन्या सखियां संग में गायो हम सब सखिया संग में गायो वीरो आयो राधा लायो रुक्मणी ने संग में लायो चूंदड़ी ओढ़ा बनायो अनन्या सखियां संग में गायो सावन वीरो आयो पिंगला में नाचरियो मोर सावल वीरो आयो रे मेरा में नाचरियो मोर सावन वीरो आयो रे सावल वीरो आयो रे सावन वीरो आयो रे वीरो भारो आयो रे वीरो भारो आयो रे सावल वीरो आयो रे सावन वीरो आयो रे सावल वीरो आयो रे। अब यहाँ पर ठाकुर जी पहुंचते हैं नरसिंह जी के साथ। अब ठाकुर जी नरसिंह जी ने कह रहे नरसिंह वो कुकू पत्री लेकर के आओ, जो जो मायरे में लिखा है मैं वैसा का वैसा पूरा मायरा भरूंगा। अब यहाँ पर नानी आरती की थाली लेकर के खड़ी हैं, आंखों में आंसू हैं। अब नानी बाई क्या गाती है? मायरारी बेलाई चुंदड़ी बाई ने उड़ाई चंग मंजीरा बाजे आंगना हो भगतों चंग मंजीरा बाजे आंगना। राधे शंख मंजीरा बाजे
नरसी संग मायरो भरने सावरिया क्या हो सावरिया क्या नरसी संग मायरा भरने सावरिया क्या हो सावरिया क्या सेठानी लक्ष्मी आया राधा रमण ने लाया सेठानी लक्ष्मी आया राधा रुक्मण ने लाया भड़क बनाया तारे आंगना वो भक्तों धड़के बनाया तारे आगे मायरारी बेलाई चुंदड़ी तारी ने उड़ाई मायरारी बेला आई सुंदरी आई ने उड़ाई शंख मंजीरा बाजे आंगना वो भक्तों संगे मंजीरा वाले आगे सावरिया लाल माहेरो तो भर दे रे सावरिया लाल माहेरो तो हरे दे रे सावरिया लाल माहेरो तो भर दे रे सावरियो लाल माहेरो तो हरे दे रे चिड़ैया उड़ाने भर दे रे ओ चुनरिया उड़ा दे सर पे धर दे रे चुनरिया उड़ा दे सर पे भर दे रे ओ चुनरिया उड़ा दे सर पे धर दे रे सावरिया लाल माहेरो तो भर दे रे सावरिया लाल माहेरो तो भर दे रे सावरिया लाल माहेरो तो भर दे रे यो लाल माहेरो तो हरे दे रे ओ चुनरिया उड़ा दे सर पे भर दे रे चुनरिया उड़ा दे सर पे धर दे रे ओ चुनरिया उड़ा दे सर पे भर दे चुनरिया उड़ा दे सर पे धर दे रे सावरिया लाल माहेरो तो भर दे 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 रे। अभी यहाँ पर मायरा व्रते नरसिंह जी ठाकुर जी सब मिलकर के
उसके बाद नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नरसिंह जी को भी लग रहा था कि अब सावरियो आएगा या नहीं। नानी बाई बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद पूरे गांव का न्योता होता है, जीमण का, सब मिलकर के भोजन करते हैं ठाकुर जी। उसके बाद ठाकुर जी नरसिंह जी से आज्ञा मांगते हैं कि नरसिंह अब मुझे जाना चाहिए। नरसिंह जी कहते हैं कन्हैया कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा, अगर आज तुम ना आते तो शायद मैं ऐसे खड़ा ही नहीं हो पाता, मैं खुद को भी नहीं देख पाता, मुझे इतनी शर्म आती। ठाकुर जी कहते हैं अब तो सब अच्छा हो गया, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद ठाकुर जी चले जाते और नरसिंह जी और श्रीरंग जी के घर में जो भी बुरी चीज थी सब ठीक हो जाती है, वो फिर से एक अच्छे रिश्तेदार बन जाते हैं और श्रीरंग जी और नरसिंह जी दूसरे के गले लगते हैं। और देखिए इस कथा का यही मतलब कि जैसे नरसिंह जी ने ठाकुर जी पे विश्वास किया वैसे ही हमें भी उन पर विश्वास करना है। और देखिए मैंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, क्योंकि समय की मर्यादा का ध्यान रखना है, इसलिए कि छोटा सा प्रयास था। और मेरी यही प्रार्थना है भगवान से कि ये जो कुछ भी संकट इस समय हम सभी के ऊपर आया है, वो इस संकट को जल्द से जल्द दूर करें और हम सब फिर से बाबा के भजन उतने ही अच्छे से कर सकें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सुरेश शर्मा जी, श्याम आस्था परिवार, शीकट रोड, जयपुर, आसरो थारू बाबा श्याम, कृष्ण प्रिया जी, NVTV, शशांक मिश्रा जी, कल्पेश निवारे जी, उदयपुर। मैं इन सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने ये प्रोग्राम लाइव कराया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आइए एक बार अंतिम में हम एक कृष्ण जी का भजन करते हैं जो मेरे साथ हुआ है, मैं आप सभी को बताती हूँ, जैसे मेरी प्रीत लगी है कृष्ण से। आइए सभी अपने घर से मीठी मीठी तालियों के साथ गाएं। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने।
की गोरी प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी गोरी प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। 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 ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। तो मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान जो कुछ भी संकट इस समय आया है वो इस संकट को जल्दी से खत्म करें और सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें। एक बार पुनः जितनी भी माएँ हैं विश्व की उन सभी को एक बार फिर से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके सभी जयकारा लगाएं। बोलिए खाटू नरेश